दुबड़ी साते। यह त्यौहार भादो सुदी साते को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लेवे। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे, दक्षिणा चढ़ावे और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावे। मोठ बाजरे का बायना निकाल कर सासू जी को पाव लगकर दे देवे। फिर दुबड़ी साते की कहानी सुने। इस दिन ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करे। उजमन में मोठ बाजरे को 13 पूड़ियाँ एक थाली में लेकर तथा 1 रुपये व 1 साड़ी रखकर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाव लगकर दे देवे। व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता था, उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। जब वह लड़की की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पाव लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेट गिर जाएगा, गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी न मरे तो 7वें भावर पर सांप काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा कराकर ले जाना, भावरों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना और एक तात का फांसा बनाकर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिनी आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ ही ये बात को किसी को सुनाना मत, न तो सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुन बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ते रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। जब पीछे से दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब ने मना किया और कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना कर दिया और दूल्हे को वहाँ न बैठाकर धूप में बैठाया। दूल्हे के बैठते ही पैर गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे कि वह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भावरे पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मांगा और तात का फांसा बनाकर रख लिया। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध कर दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तात में बांध लिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उनसे 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से उसकी दुबड़ी साते कहते हैं। मैया जैसे तेने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे सबको दीजो।